हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कर रहा है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखिए, दिया है 1/2 प्लस √3। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो 1/2 प्लस √3 है ना, तो 2 प्लस √3 का कंजुगेट यानी 2 माइनस √3 से न्यूमरेटर में और 2 माइनस √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस √3 ही आएगा ऊपर। नीचे एक बार प्लस माइनस में तो फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का। ठीक है, आगे देखिए 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस √3 और बाई में है आपके पास कितना 1, यानी कि ये 2 माइनस √3 हो जाएगा। बाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर, दिया है 1/7 प्लस 3√2। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, क्या हो जाएगा 1/7 प्लस का 3√2 इंटू करेंगे न्यूमरेटर में 7 माइनस 3√2 से और डिनोमिनेटर में भी 7 माइनस 3√2 से। तो ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 माइनस 3√2 आ जाएगा और नीचे देखो प्लस माइनस में है तो a² माइनस में b² हो जाएगा। तो ऊपर देखिए वही रहेगा 7 माइनस 3√2 और नीचे देखो 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 9 √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा 7 माइनस 3√2 और बाई में नीचे क्या हो जाएगा आपका 31। ठीक है, समझ गए? चलिए इसका थर्ड नंबर देखते हैं 14 का, 5/√3 माइनस ऑफ √5। लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलिए रेशनलाइज करेंगे तो 5/√3 माइनस √5 है ना, √3 माइनस √5, तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में इसके कंजुगेट से √3 प्लस √5 से और नीचे भी √3 प्लस √5 से। तो ऊपर 5 इंटू में √3 प्लस √5 लिख सकते हैं और नीचे देखो माइनस प्लस में है तो यहाँ a² माइनस b² हो जाएगा। तो ऊपर 5 इंटू में √3 प्लस का √5 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो आ जाएगा 5 इंटू में √3 प्लस का √5 और बाई में माइनस ऑफ 2। माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी हो जाएगा -5/2 इंटू में √3 प्लस का √5। समझ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए इसका 4 नंबर, दिया है 6 में 3√2 माइनस का 2√3। रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो क्या आ जाएगा 6/3√2 माइनस 2√3 इंटू कर देंगे 3√2 प्लस 2√3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर यहाँ इंटू लिख देते हैं 6 इंटू में 3√2 प्लस का 2√3 और ये देखो प्लस माइनस में है तो a² माइनस b² आ जाएगा। तो ऊपर है आपके पास 6 इंटू में 3√2 प्लस का 2√3 और नीचे देखो प्लस माइनस में था तो a² माइनस b² किया है, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12, तो आ जाएगा 6 इंटू में 3√2 प्लस का 2√3 और बाई में भी यहाँ 6 आ गया। 6 से 6 कैंसिल हो गया यानी 3√2 और प्लस का 2√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 14 का 5 नंबर देखिए, यहाँ दिया है 4 में √5 प्लस का √3। यहाँ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा 4 में √5 प्लस का √3 है, इंटू करेंगे √5 माइनस √3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। जी देखिए प्लस माइनस में है तो ये a² माइनस में b² हो जाएगा। तो ऊपर है 4 इंटू में √5 माइनस √3 और नीचे देखो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो हो जाएगा 4 इंटू में √5 माइनस √3 अब 5 में से 3 गया 2, 2 से इसको काट देंगे 2 टाइम्स में, यानी आ जाएगा 2 इंटू में
√5 माइनस का √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका 6 नंबर देखते हैं। 5 प्लस √6 और बाई में है 5 माइनस √6। चलिए तो रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ लिखते हैं √6 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 प्लस √6 बाई में 5 माइनस √6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस √6 के कंजुगेट से, यानी 5 प्लस √6 के न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, देखो 5 में 5 से 25, देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लग सकता है क्योंकि दोनों सेम है। 5 में √6 से 5√6, फिर √6 में √5 से 5√6 और √6 में √6 से 6, और नीचे देखो प्लस माइनस में है तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऊपर ये दोनों ऐड होकर 31 और प्लस में ये दोनों ऐड होगा तो 10√6, नीचे 5 का स्क्वायर 25 और √6 का स्क्वायर 6, तो आ जाएगा 31 प्लस का 10√6 और बाई में आपका 19, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 से देखिए, सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखते हैं, 3 बाई में 5 माइनस √3 और प्लस में 2 बाई में 5 प्लस √3। अच्छा, इसको रेशनलाइज करने से अच्छा है कि देखो यहाँ पे एक दूसरे के कंजुगेट है, यहाँ 5 माइनस √3, यहाँ 5 प्लस √3, तो जब इस तरह के कंजुगेट दिखे ना तो अलग अलग रेशनलाइज करने से अच्छा है दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम लेके बनाइए, इसमें इसे डिवाइड करेंगे, ये वाला टर्म कटेगा, 5 प्लस √3 जाके 3 में मल्टीप्लाई कर देगा, इसमें से डिवाइड करके ये वाला टर्म कटेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा ऊपर 15 प्लस का 3√3, 10 माइनस का 2√3, नीचे माइनस प्लस में है तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर देखो ये दोनों ऐड होकर 25 और प्लस का √3, हाँ जी देखो ये 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 प्लस का √3 और बाई में 22, ये आपका आंसर हो गया। 15 का 2 नंबर देखिए, सिंप्लीफाई करना है, √5 माइनस 2 बाई में √5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस 2 और बाई में √5 माइनस 2। देखो ये एक दूसरे के कंजुगेट है ना दोनों के डिनोमिनेटर में, तो बस एलसीएम लेके ये बन जाएगा। तो √5 प्लस 2 और इंटू में √5 माइनस 2 ले लीजिए, इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला टर्म कट जाएगा, ये माइनस वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ √5 माइनस 2 ऊपर ऑलरेडी है एक ये, तो ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए इसमें से डिवाइड ये टर्म कटेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो √5 प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए देखिए ऊपर हम लोग यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे a प्लस b a माइनस b दिख रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही तीनों यहाँ प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में √5 इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ देखिए √5 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में √5 इंटू में 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर, और नीचे देखिए प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस का 4√5 प्लस का 4, बीच में माइनस है, यहाँ पे 5 प्लस का 4√5 और प्लस का 4, और बाई में आपका नीचे √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 4। आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 4√5 और यहाँ हो जाएगा 9 प्लस का 4√5 और बाई में नीचे 1 हो गया। तो ऊपर देखिए 9 माइनस 4√5 और फिर -9 और माइनस का 4√5, साइन चेंज हो जाएगा, बाई में 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 8√5 यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए 15 का 3rd नंबर देखिए, यहाँ दिया है √5 प्लस √3 और बाई में √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 और बाई में है √5 प्लस √3। दोनों के डिनोमिनेटर में देखिए एक दूसरे के कंजुगेट है, तो एलसीएम लेके ये बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा √5 माइनस √3 और इंटू में √5 प्लस √3, इसमें से जो ये टर्म कटेगा ये दोनों जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी हो जाएगा √5 प्लस √3, एक ऑलरेडी है और एक ये, तो स्क्वायर हो जाएगा,
इसमें ये टर्म कटेगा, ये माइनस वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो √5 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अच्छा एक और जानते हैं a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, किसका होता है, यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है। इन्हीं को अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या है a स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √5 इंटू √3 और प्लस में √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में √5 इंटू में √3 और प्लस में √3 का स्क्वायर। और नीचे देखिए माइनस प्लस में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए प्लस माइनस वाले टर्म कट जाएंगे, ये 5 यहाँ पे 3 था ना, सॉरी 3 था प्लस 3, ये 3 है, देख रहे हो ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे फिर 5 है और फिर आगे 3 है। और नीचे देखिए √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। तो ऊपर देखिए ऐड करके क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा और नीचे आपका 2 आ जाएगा, 8 टाइम्स में कैंसिल, आपका 8 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर इसका देखते हैं, √7 माइनस √5 और नीचे है √7 प्लस √5 और प्लस में √35। इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इस √35 को वैसे ही रहने देंगे, खाली इस वाले जो फ्रैक्शन में है इसको लेंगे। तो इसके कंजुगेट यानी नीचे वाले कंजुगेट से √7 माइनस √5 से और √7 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस में √35 ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए आगे सॉल्व करने पे क्या होता है, ऊपर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 में √7 से 7, √7 में √5 से तो √35, यहाँ भी √35 और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, √5 में √5 से 5 और नीचे प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर अप्लाई होगा और प्लस में √35 है। देखिए ऊपर 7 और 5 12 और माइनस का ये 2√35, √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5 और प्लस में √35। ऊपर से 2 कॉमन है क्या, 6 माइनस √35 और बाई में आपका 2, नीचे सब्ट्रैक्ट होगा 2 आएगा और प्लस में √35, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो आगे आपका 6 माइनस √35 और प्लस में √35, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका 6 आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 16 का 2 नंबर, सिंप्लीफाई करना है, √3 माइनस √2 और बाई में है √3 प्लस का √2 और प्लस 2√6। चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे, लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 बाई में √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 का कंजुगेट होगा √3 माइनस √2 और बाई में √3 माइनस √2 और प्लस में आपका 2√6 ऐसे ही रहेगा। तो देखो यहाँ ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो तो √3 में √3 से 3, √3 में √2 से √6, √3 में √2 होगा तो √6 और माइनस माइनस प्लस √2 में √2 से होगा तो 2 और नीचे प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर होगा और प्लस में आपका ये 2√6 है। ऊपर देखिए हो जाएगा 5 माइनस का 2√6 और नीचे देखो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 2√6। तो देखो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2√6 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2√6 से 2√6 कैंसिल, आंसर आ गया 5। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 का फर्स्ट नंबर। यहाँ क्या रहा है कि a का वैल्यू 3 प्लस √8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। एक काम करो 1/a का वैल्यू पहले निकालो, 1/3 प्लस √8, यहाँ जरूरत के हिसाब से निकालना है। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √8 से, यानी इसके कंजुगेट डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर और नीचे। तो ऊपर 3 माइनस ऑफ √8 और नीचे देखो प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा √8 का स्क्वायर, यानी 1/a इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस √8 और बाई में 3 का स्क्वायर नहीं ना, √8 का स्क्वायर 8, यानी आ जाएगा 3 माइनस √8। नीचे 1 आएगा तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस √8 वैल्यू हो जाएगा किसका, 1/a का। अच्छा बताओ तो अगर मैं कहूँ a प्लस 1/a क्या होगा, तो a का वैल्यू आया है 3 प्लस √8
और 1/a का वैल्यू आया है 3 माइनस √8। तो √8 से √8 कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। हमें वैल्यू निकालना है 1a² और प्लस में 1/a²। देखो ये a का स्क्वायर है, ऐसे 1/a का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो a² प्लस b² क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में a इंटू में b। ये मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ a से a कैंसिल। इसका वैल्यू देखो तो इसका वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 यानी कि 34 यहाँ आंसर आ जाएगा, यानी a² प्लस 1/a² का ये वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a इक्वल टू में दिया है √2 प्लस 1/√2 माइनस 1 और b इक्वल टू दिया है √2 माइनस 1/√2 प्लस का 1, प्रूव दैट a² प्लस ab प्लस b² इक्वल टू में 35 होगा। तो एक काम करो, पहले मैं यहाँ दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालता हूँ। सम और प्रोडक्ट क्यों निकालूंगा, अभी इसका LHS लूंगा ना तो समझ में आएगा, उसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले निकाल लेते हैं। तो सम देखिए डिनोमिनेटर में एक दूसरे के कंजुगेट है, तो इसको एलसीएम लेके बनाएंगे ना, एलसीएम हो जाएगा √2 माइनस 1 और इंटू में √2 प्लस 1। इसमें डिवाइड करके ये माइनस वाला कर जाएगा, √2 प्लस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ये टर्म कटेगा, √2 माइनस 1 इसमें जाके मल्टीप्लाई करेगा तो √2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b², और अगर a माइनस बी a प्लस बी हो तो क्या होता है a² माइनस b²। इन तीनों का यूज करना है यहाँ पे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2a इंटू बी और प्लस का b का स्क्वायर। फिर उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में √2 इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। नीचे माइनस प्लस में है तो a² माइनस में b²। देखिए आगे क्या आता है a प्लस बी का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस में इसको तो काट दीजिए, यहाँ 2 प्लस 1, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 और बाई में आपका 2 माइनस 1। तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा नीचे 1, यानी कि 6 आ गया a प्लस बी का वैल्यू। अच्छा a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू, तो दोनों में मल्टीप्लाई करो, √2 प्लस 1 बाई में √2 माइनस 1 a का वैल्यू और √2 माइनस 1 बाई में √2 प्लस 1 a बी का वैल्यू। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो 1 आ जाएगा a इंटू बी। हमें निकालना है a² प्लस का ab प्लस b², हमें निकालना है a² प्लस का ab प्लस b²। एक काम करो, इसमें a² प्लस b² को एक साथ रखो और प्लस में ab, यहाँ a² प्लस b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में ab है, यानी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ab। तो a प्लस बी का वैल्यू 6 आया है तो 6 का स्क्वायर और ab का वैल्यू यहाँ 1 आया है, तो 36 में से 1 गया, आपका 35 आंसर आ जाएगा। तो यही ना मैं RHS में यही लाना था, LHS ये था में और RHS में 35 लाना था। नेक्स्ट देखिए 17 का थर्ड नंबर, इफ a इक्वल टू में दिया है 2 प्लस √3, हमें a³ प्लस 1/a का क्यूब का वैल्यू निकाल। अच्छा ये बताओ तो 1/a का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 1/2 प्लस √3 लिख सकते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा, तो 2 प्लस √3 का कंजुगेट यानी 2 माइनस √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर 2 माइनस √3 हो जाएगा और नीचे a² और माइनस में b² आ जाएगा। तो यहाँ से 1/a इक्वल लिख सकते हैं 2 माइनस √3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस √3/1 दैट मीन्स 2 माइनस √3 हो गया 1/a का वैल्यू। तो आपसे कहें कि a प्लस 1/a का वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे 2 प्लस √3 और प्लस में 2 माइनस √3 1/a का वैल्यू, √3 कैंसिल 4 आ गया a प्लस 1/a का वैल्यू। हमें a³ प्लस 1/, यहाँ a³ प्लस 1/a का क्यूब निकालना है, a³ और प्लस 1/a का क्यूब दैट मीन्स a³ प्लस 1/a का होल क्यूब। तो यहाँ आपको याद होना चाहिए, मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, आप पढ़े हैं एक प्रॉपर्टी a प्लस b का होल क्यूब, जो कि होता है a³ प्लस का b³ प्लस 3ab इंटू में a प्लस। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो a³ प्लस b³ क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस में a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू में a प्लस बी। तो यही मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ, तो हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 1/a, b की जगह 1/a है का क्यूब माइनस 3
a इंटू में 1/a इंटू में a प्लस का 1/a, यही मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। तो a प्लस 1/a का वैल्यू 4 है, यहाँ देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 का क्यूब और माइनस 3 इंटू में 4 इसका वैल्यू। तो 4 का क्यूब 64 और 4 3 जा 12, तो 64 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 52 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 का 4 नंबर, a का वैल्यू दिया इफ a इक्वल टू में √3 + 1 बाई में √3 - 1, और b का वैल्यू दिया है √3 - 1 बाई में √3 + 1। हमें वैल्यू निकालना a स्क्वायर प्लस का ab माइनस b स्क्वायर। तो एक काम करिए, पहले इन दोनों का सम और एक बार डिफरेंस पहले निकालते हैं। √3 + 1 बाई √3 - 1 और प्लस में √3 - 1 बाई में √3 + 1। डिनोमिनेटर में दोनों के एक दूसरे के कंजुगेट हैं, इसलिए एलसीएम लेके हो जाएगा √3 - 1 और इंटू में √3 + 1। इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 माइनस वाला टर्म कट जाएगा, √3 + 1 वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें से डिवाइड करेंगे, ये टर्म कट जाएगा प्लस वाला, माइनस वाला जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो √3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो तीन प्रॉपर्टी यहाँ लगेंगी, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक बार माइनस प्लस में हो तो इसका प्रॉपर्टी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इन्हीं तीनों को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा अप्लाई करने पे, ठीक है। तो देखिए ऊपर आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √3 इंटू में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में √3 इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो देखो प्लस माइनस वाला रेखा कट जाएगा, नीचे देखो माइनस प्लस में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 फिर 1, और नीचे देखो √3 का स्क्वायर 3 या 1 का स्क्वायर 1। तो देखो तो क्या हो जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा और बाई में 2 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो यानी हमने a प्लस बी का वैल्यू क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया। अच्छा अब a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी यानी √3 + 1 बाई में √3 - 1 और फिर माइनस √3 + 1 बाई में √3 माइनस, ऊपर √3 - 1 है, √3 - 1 बाई में √3 + 1। अब इधर एलसीएम लेते हैं क्योंकि एक दूसरे कंजुगेट है तो एलसीएम से ही आ जाएगा वैल्यू, √3 - 1 इंटू में √3 + 1। इसमें से डिवाइड करें √3 - 1 टर्म कट जाएगा, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो √3 + 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस, इसमें डिवाइड करें प्लस वाला टर्म कटेगा, ये माइनस वाला जाके मल्टीप्लाई करेगा यानी √3 - 1 का स्क्वायर। तो ऊपर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, अभी ऊपर मैंने बताया अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √3 इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में √3 इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और नीचे क्या है, प्लस माइनस में आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर देखिए 3 प्लस का 2√3 + 1, यहाँ देखिए माइनस है बीच में, 3 माइनस का 2√3 और प्लस का 1, और नीचे देखो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ऊपर आ जाएगा 4 + 2√3 और माइनस में 4 माइनस 2√3 और बाई में आपका 2। तो ऊपर से ब्रैकेट हटाते हैं, 4 + 2√3 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस √3 और बाई में 2। ये 4 से 4 कैंसिल, यानी आ जाएगा ऊपर 4√3 और बाई में 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू आ गया यहाँ 2√3। हमें वैल्यू निकालना है a स्क्वायर प्लस का ab माइनस बी स्क्वायर। तो एक काम करो, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को एक साथ कर लो और प्लस में ab। अच्छा देखो ना, मैंने ab नहीं निकाला, मैं यहाँ पे ab निकाल दूँ क्या, वो तो 1 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या था, तो a का वैल्यू था √, एक बार मैं देख लेता हूँ, √3 + 1 बाई √3 - 1 इंटू √3 - 1 बाई में √3 + 1, कट जाएंगे, ए बी का वैल्यू 1 आ गया। तो सबका वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो जाएगा कि नहीं, या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और प्लस में ए बी, तो ए बी ऐसे ही रहने दो। अब इनका वैल्यू रखो, तो a + b ऊपर हमने निकाला था 4 आया था, और a माइनस बी यहाँ पे 2√3 आया है, और ए बी का वैल्यू 1 आया है, यानी कि यहाँ क्या होगा 8√3 और प्लस का 1। यही ना आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए।